जय जजमानस्य परिधिरस्य अग्निरेण अक्षताक्ष सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर पुष्पं पुष्पमालाम् औषधेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः प्रसोवरेः अस्वा इव सजत्वरेर्वेरुदः पारैष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा। पूर्वापोषणम् उत्तरापोषणम् हस्तमुखप्रक्षालनम् एलादिलवङ्गचूर्णं ऋतुकालोद्भवफलम् इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि यथाशक्ति द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनंत पुण्यफलदायक शांति। गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं। बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयम। माँ के गर्भ में जब बालक होता है तो उस समय अनेक प्रकार के कष्टों को दुखों को सहन करता है। आप देखते हैं कि जब हम रास्ते में चलते हैं, छोटी सी अथवा छोटा सा कोई कांटा चुभ जाता है तो कितना कष्ट होता है, लेकिन गर्भवास जिस बालक का होता है उस समय माता कितने षड्रक्षों का सेवन करती है। खट्टा मीठा नमक तीखा सब प्रकार के रस, और वो जाकर के बालक जब गर्भ में पल रहा होता अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मलमूत्र के भांड में वह रहता है। कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है। आपके पास में कोई व्यक्ति बैठा हुआ महाराज उल्टी करने लग जाए तो उसके पास से आप भाग जाओगे, लेकिन गर्भ में अनेक प्रकार के मलमूत्र से पोषित होकर के बाहर आता है, इतना कष्ट सहन करके बाहर आता है और फिर आकर के परमात्मा को भूल जाता है। महापुरुषों से श्रवण किया और भागवत में वर्णन आता है कि जिसमें बालक गर्भ में होता है उसमें उसके अनेक जन्मों का उसके स्मरण आता है कि मैंने किस जन्म में क्या किया, कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। और जिस समय कष्ट पा रहा होता है उस समय परमात्मा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, हे प्रभु आप मुझे इस अत्यंत कष्टदायक गर्भ से निकालिए। और संकल्प लेता है, जब बालक जन्म लेता है ना तो मुट्ठी बांध करके आता है, अर्थात परमात्मा के साथ में संकल्प लेकर के आता है कि मैं निश्चित रूप से आपका भजन करूँगा, लेकिन आकर के फिर भूल जाता है। कौन भूलाते हैं? हमें हमारे परिवार वाले ही संसार की याद दिला दिला करके, क्या ये आपका भाई, ये मामा, ये चाचा, ये ताऊ, इस प्रकार से परमात्मा के स्मरण नहीं कराते हैं। लेकिन ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें उस परम पिता परमात्मा की कथा का रसपान कराते हैं, हमें परीक्षित बनाते हैं कि उठो जागो, पुनः परमात्मा को दिया हुआ संकल्प याद करो कि हमें परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम। जो ये मनुष्य जन्म में प्राप्त हुआ है अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन अनिश्चित भी है, कोई सीमा निश्चित नहीं है, किस समय काल खा जाएगा। लेकिन अर्थदम, अर्थ से परिपूर्ण है। आप इस मनुष्य जीवन में 60 वर्ष में 50 वर्ष की आयु में परमपिता परमात्मा को येन केन प्रकारेण किसी भी साधन का आश्रय लेकर के प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों ने, पुराणों ने, महापुरुषों ने अनेक साधन बताए हैं। नाम किसी भी अवस्था में
बैठ कर के किसी भी स्थान पर ले सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नाम लेने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, कोई बंधन नहीं दिया है कि महाराज सो रहे तो भगवान का नाम नहीं लेना, चल रहे तो भगवान का नाम नहीं लेना, बैठे तो भगवान का नाम नहीं लेना। भाय कुभाय अनख आलसहु, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखिए नाम में कितनी सरलता, कितनी सुगमता हमें प्रदान की है। चाहे आपका मन हो या न हो, मन लगे या न लगे, चाहे नाम आप भगवान का जो नाम है, चाहे भाव से लीजिए, चाहे कुभाव से लीजिए, चाहे स्वभाव से लीजिए, चाहे प्रभाव से लीजिए, येन केन प्रकारेण परमात्मा का नाम मुख में आना चाहिए। वह सदैव क्या है, दसों दिशाओं को मंगल करने वाला है, हमारे जीवन को पवित्र करने वाला है। तो ऐसे नाम को यदि हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन परम पवित्र होगा। किसका जीवन मंगलमय हुआ है? नाम के माध्यम से। महाराज आप कह रहे हैं तो उदाहरण तो दीजिए। तो सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? श्री वाल्मीकि जी महाराज, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री वाल्मीकि जी महाराज हमारे सामने सबसे श्रेष्ठ उत्तम उदाहरण है, केवल नाम के प्रभाव से। देखिए परमात्मा ने आपको कितना सुंदर शरीर दिया है, कितनी सुंदर आंखें दी है, कितने सुंदर दो कान दिए हैं, जिसके माध्यम से महाराज श्री के मुखारविंद से जो परम पवित्र श्री भागवत कथा का रसपान आप लोग कर सकते हैं। कितना सुंदर मुख दिया है, जिस मुख के माध्यम से ऐसे शरीर को छोड़ा, मनोवाद दृष्टि आत्मान अपनी दृष्टि, अपनी वाणी, अपना मन, सारे व्यक्तियों को शांत कर दिया। अपने हृदय में ही भगवान का ध्यान करते हुए परमात्मा चैनल में डाल करते करते वहीं पर ध्यान कर दिया। याद रखना, पितामह भीष्म के प्राण निकल करके न ब्रह्मलोक में गए, न स्वर्ग में गए, न धरती में, न नीचे। ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनकी आत्मा का प्रयाण नहीं होता है, वो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जैसे एक दीपक जला करके, टॉर्च जला करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, पर कोई आग जल रही हो, अंगारा जल रहा हो और जलाने के लिए उसको तेल दूसरे मतलब वो जाने का रास्ता देख रहा है, दूरी किधर से निकलना, और रास्ता तय हो जाता है, फिर निकल करके गति हो जाती है। यदि जीवन में भगवान को स्मरण किया, भक्ति की है, ब्रह्मलोक जाना है तो यहाँ से गति हो, स्वर्ग जाना है तो नाग कान से निकल करके जाएगा, और यदि नरक में जाना है तो अधोगंधी द्वारों से उसका प्रयाण हो। इसलिए हमारे यहाँ पे परंपरा चली, आज भी करते होंगे जरूर, जब अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, शमशान ले जाते और अंत्येष्टि क्रिया करते हैं,
पूरे लकड़ी का घोषणा लगाने का काम है। वो सारी बातें सामने की पिक्चर उसके सामने आती जब वर्णाश्रम अवस्था में बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे रात्रि को हम बिस्तरों में बैठे पड़े लोग कहते हैं सोया हुआ नींद में, पर नींद में भी कुछ ऐसा भाग होता है जो दूसरों को सोए हुए दिखते हैं पर अंत में सोए हुए नहीं जागे हुए होते हैं। कौन सी अवस्था है? सपने की अवस्था, स्वप्न की अवस्था। सपना अपना आता है कि नहीं? दूसरों को मालूम पड़ेगा कि सपना देखेगा, देखने वाले को पता है कि मैं सपना देख करके उठा। जैसे सोए हुए का स्वप्न आता है वो देखता है, उस बेहोशी में उस कोमा में अपने जीवन की जैसे सपने में पिक्चर देख रहा है वैसे सारे मोटे की पिक्चर देख रहा है। उसमें जिसको उसने मन से याद किया इसी रूप से याद किया जिसको याद किया वो वस्तु व्यक्तिगत उसके मन की पिक्चर के सामने आता है तो उसका मन उस पर टिक जाता है कि मेरा दुश्मन है, कि मेरा ये मेरी प्यारी वस्तु है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इससे मुझे बहुत नफरत रही है। वही वस्तु और व्यक्ति जब उसके सामने आता है इतने में उसकी मनोवृत्ति उससे जाती है। कभी कभी आप मोबाइल फोन चलते 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 हैंग हो जाता है, ऐसे ही उसकी पिक्चर देखते देखते मन की वृत्ति रुक जाती है। अब समुद्रों की जाने की तैयारी हमारे वेदों में आया है कि जब वो स्थिति आ गई तो देख लिया कि मनुष्य के शरीर में जाना कि पशु में जाएगा, अरे धन 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 करते करते मरने वाले ने देखा कि वो मरेगा तो अंदर कोई नहीं कोई विश्व सांप आदि का होता ही एक बनेगा। शरीर छूटने की तैयारी होती है, जाने की तैयारी होती है, ऐसे निकल के कोई नहीं। शतम चेता से हृदय से नाट्य दासम प्रधानम हमारे हृदय की 101 नाड़ियां, वैसे तो 72,000 नाड़ियां शरीर में होती है, प्रधान रूप से 101 नाड़ियां होती हैं। कुछ नाड़ियां हृदय की होती जिनका संबंध यहाँ से होता है, किसी का आंख से, किसी का कान से, किसी का नाक से, किसी का भगवान से। इस व्यक्ति के जैसे